हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम सोनी आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास 10th की फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन उसका नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब रचना के नियम के बारे में समझाऊँगा। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब रचना के नियम आपको समझाया था। आपने देखा, आपको क्लियर हो गया होगा, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आज की वीडियो में मैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब रचना के नियम पढ़ूंगा, जो कि 2 ही नियम हैं और एक ही वीडियो में दोनों नियम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। और दोनों नियम आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं, ठीक। तो चलिए देखिए, हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब रचना के नियम। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब रचना के नियम। प्रतिबिंब रचना के नियम, ठीक। यानी उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब रचना के नियम में हम जो पहला केस पढ़ेंगे वो होगा वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर रखी हो, ठीक है ना। तो पहला केस हमारा है कि वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर रखी हो। ये इसका पहला केस बनता है उत्तल दर्पण का। सबसे पहले एक विशेष बात ध्यान रखना है कि उत्तल दर्पण कैसे बनेगा। हमने आपको पीछे सब कुछ समझाया है उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के बारे में, एकदम बेसिक से आपको पूरी बातें आपको समझाई थी, ठीक है ना। तो हमने आपको बताया था कि जो उत्तल दर्पण होता है वो सी के आकार का होता है, लेकिन उसकी विशेष खासियत ये होती है कि उसके धंसे हुए तल पर पॉलिश लगी होती है, जबकि अवतल दर्पण में उभरे हुए सतह पर पॉलिश लगी होती है। ऐसा हमने आपको बताया था। ध्यान दीजिएगा, फिगर क्या है। सबसे पहले आपको सी के जैसा एक फिगर बनाना है प्रकार से, ठीक है ना। यहाँ पे तो मैं ऐसे आपको बना के समझा रहा हूँ, लेकिन आपको प्रकार का प्रयोग करना है। अब यहाँ पे पॉलिश कहाँ लगानी है, ये अंदर की सतह पर पॉलिश लगाना बिल्कुल मत भूलना। कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट प्रतिबिंब बना देते हैं लेकिन पॉलिश लगाना भूल जाते हैं, मतलब वो प्रकाश की किरणों को परावर्तित भी कर देते हैं लेकिन पॉलिश लगाना ही भूल जाते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी कि पॉलिश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक मुख्य अक्ष बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक मुख्य अक्ष की कल्पना करेंगे। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा P, यानी ध्रुव, और पहली दूरी हो जाएगी हमारी फोकस, और दूसरी हो जाएगी वक्रता केंद्र। अब यहाँ से ध्यान देना कि यहाँ पर पहली प्रकाश की किरण को हम कहाँ से लाएंगे, अनंत बिंदु से लेकर आएंगे। तो यहाँ पर पहली प्रकाश की किरण को, ये आप M1 दे दीजिए इसका नाम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा। और पहली प्रकाश की किरण को आप मुख्य अक्ष के समांतर भेजिए। ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, और ये दर्पण में पड़ेगी तो वो कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी, ऊपर। इसलिए जो अवतल होता है, जो उत्तल होता है, वो प्रकाश की किरणों को क्या करता है, आप इससे पहले वाले अवतल में समझे कि प्रकाश की किरणें आ रही थी, वो यहाँ पे क्या हो रही थी, एक दूसरे से मिल रही थी, लेकिन ये यहाँ पर पड़ती है तो कहाँ चली जाती है, एक दूसरे से दूर हो जाती है। तो इनको हम क्या करते हैं, यहाँ पर पीछे बढ़ाते हैं, ऐसे इनको डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ाएंगे। अब दूसरी प्रकाश की किरण को भी हम मुख्य अक्ष के समांतर ही भेजेंगे, और कहाँ से, अनंत से। ये हमारा जो बिंदु है, यहाँ पे वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पर रखी है। ये वस्तु की स्थिति है, ठीक है ना। वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पर। और ये प्रकाश की किरण क्या होगी, जब दर्पण पड़ेगी तो कहाँ चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। अब इनको क्या करेंगे, हम पीछे बढ़ाएंगे ऐसे, तो ये प्रकाश की किरणें यहाँ पर एक दूसरे को क्या करेंगी, काट देंगे। तो यहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा कैसा, बिंदु के जैसा बनेगा। कैसा बनेगा, बिंदु के जैसा। देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, बिंदु के जैसा बन रहा है। और कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। तो यहाँ पर इस बात ध्यान रखना कि जो प्रतिबिंब हमारा बनेगा, प्रतिबिंब वो कहाँ बनेगा, F पर बनेगा, यानी F पर, फोकस पर। और इसका जो आकार होगा वो कैसा होगा, बिंदु के जैसा होगा। और इसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, आभासी होगी। आभासी क्यों होगी, क्योंकि हमने इसको जबरदस्ती मिलाया है, ये अपने मन से नहीं मिली है। प्रकाश किरण आई, ऊपर चली गई, यहाँ आई, नीचे चली गई। अब इनको मैंने क्या किया, जबरदस्ती मिलाने का प्रयास किया, जबरदस्ती इनको खींचा है पीछे की ओर, तो एक दूसरे को काटी है। जब प्रकाश की किरणें जबरदस्ती काटी जाती हैं तो वो कैसी होती है, आभासी होती है और सीधी होती है। तो आभासी और सीधा, इस प्रकार से यहाँ पर पहला केस बनेगा, ठीक है ना। तो वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर, तो इसका प्रतिबिंब फोकस बिंदु पे बनता है, और बिंदु के जैसा बनता है, आभासी और
सीधा बनता है। ये इसका पहला केस है जो बहुत ही सरल है, आपको ध्यान से समझना है, एक बार प्रैक्टिस करनी, ठीक है ना। चलिए अब हम दूसरा केस यहाँ पर समझ लें, दूसरा केस हमारा क्या होगा। तो चलिए दूसरे केस पर हम बात करते हैं। तो ये दूसरा केस है, जब वस्तु ध्रुव यानी दर्पण के ध्रुव और अनंत के मध्य हो, यानी अनंत व ध्रुव के मध्य हो। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे सबसे पहले आप एक सी के जैसा दर्पण बनाएंगे जो कि कैसा होगा, उत्तल होगा, और इसमें कलई पहले लगाइए। यहाँ पर सबसे समझ लीजिए दूसरा वर्क है, पहले तो आप दर्पण बनाइए, दूसरे बार आप इसमें पॉलिश लगाइए। पॉलिश लगाना आप भूल गए तो समझ लीजिए नंबर कट जाएंगे, काट ही देगा एग्जामिनर, समझ गए ना, ये पूरा कट जाएगा, आपको नंबर इसमें नहीं मिलेंगे अगर आप कलई नहीं लगाए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, ये मुख्य खींचा, ये हमारा हो जाएगा क्या, ध्रुव हो जाएगा। अब यहाँ पर पहला क्या हो गया, एफ हो गया, और दूसरा क्या हो गया, सी हो गया, यानी फोकस बिंदु, और सी क्या है, वक्रता केंद्र हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, वस्तु को हम कहाँ रखते हैं, अनंत और ध्रुव के मध्य। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा यहाँ हमारा ध्रुव है, और इधर कहीं लाइन के बाहर क्या होगा, अनंत होगा। अनंत का मतलब होता है ऐसा बिंदु जिसकी सीमा जो है तय नहीं है, ऐसा बिंदु जो निश्चित नहीं वो कहाँ पर है। तो अनंत का मतलब वो लाइन के कहीं बाहर होगा। तो यहाँ पर कहीं अनंत है और उसके मध्य में एक हमारी वस्तु रखी है, तो ऐसा मैंने वस्तु रखा, और पहली प्रकाश की किरण को मैंने मुख्य के समांतर भेजा, तो ये क्या होगी, ऊपर चली जाएगी। उत्तल दर्पण में ध्यान रखना कि प्रकाश किरण आती है तो क्या होती है, फैल जाती है, ऊपर क्यों चली जाएगी, ठीक है ना, ऐसा। अब इनको हम क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे ऐसे, ठीक, ये हमारा क्या होगा, पीछे बढ़ेगा जो कि फोकस से होकर जाएगा। और दूसरी प्रकाश की किरण को हम ऐसे भेजेंगे, ठीक है ना। अब ये दर्पण पड़ेगी तो पुनः वापस लौट आएगी, ये दर्पण पड़ने के बाद पुनः वापस लौट आएगी। अब इधर क्या करेंगे, पॉलिश लगी हुई है, इधर पॉलिश लगी है, प्रकाश किरण लौट तो आएगी ही, तो इसको क्या करेंगे, जबरदस्ती हम पीछे बढ़ाएंगे ऐसे। तो ये प्रकाश किरण कहाँ कटेगी, यहाँ से कहाँ से होकर जाएगी, सी से होकर जाएगी, और जहाँ पर कटेगी वहीं पर हमारा बनेगा प्रतिबिंब, यानी ये हमारा हो जाएगा ए डैश बी डैश, वस्तु हो जाएगा ए और बी। तो इस प्रकार से आपको वर्क करना, ये भी बहुत ही सरल है, एक बार मैं समझा देता हूँ। पहली प्रकाश किरण मुख्य के समांतर भेजोगे, ये दर्पण पड़ेगी, क्योंकि पॉलिश लगी हुई तो अंदर तो आ नहीं सकती, तो ऊपर चली जाएगी। इनको मैंने पीछे बढ़ाया तो ए पर कटी। दूसरी प्रकाश किरण को भी मैंने ए से भेजा, ये दर्पण पर गई, ये फिर वापस लौट जाएगी क्योंकि पॉलिश लगी हुई है। इनको मैंने पीछे बढ़ाया तो ये सी से होकर गई, और दोनों प्रकाश किरणें जहाँ पर काटती वहीं पर मैंने लंब डाला, क्योंकि ए डैश बी डैश ये प्रतिबिंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। ए डैश बी डैश क्या होगा, हमारा प्रतिबिंब होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप स्थिति को लिख ही चुके हो, ये वस्तु कहाँ रखी है, अनंत और पी पर रखी हुई है। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा हमारा, प्रतिबिंब वो कैसा होगा, वस्तु से छोटा होगा, क्योंकि वस्तु बड़ी है और प्रतिबिंब थोड़ा सा छोटा बनना है। तो यहाँ पे छोटा होगा, ये हमारा प्रतिबिंब कहाँ होगा, पहली बात प्रतिबिंब यहाँ पर लिख दीजिए कि कहाँ पर होगा इसकी, यानी पी और एफ के मध्य होगा, पी और एफ के मध्य, पी और एफ के कहाँ होगा, मध्य में होगा। इसका आकार की बात करें अब, तो आकार कैसा होगा, वस्तु से छोटा होगा, यानी वस्तु से देखिए छोटा है। और इसकी प्रकृति पर बात करें तो इसकी प्रकृति कैसी है, आभासी और सीधा है, क्योंकि इसको मैंने क्या किया है, जबरदस्ती मिलाया डॉट लाइन से, जहाँ डॉटेड लाइन आ जाए बस समझ जाइए कि आभासी होगा, ठीक है ना, आभासी और सीधा। ठीक इस प्रकार से हमारा दूसरा केस कंप्लीट होता है। तो उत्तल दर्पण में 2 ही प्रतिबिंब रचना के नियम हैं, जबकि अवतल में कितने थे, 6 थे। अवतल में 2 ही हैं, क्योंकि मैंने आपको दोनों कंप्लीट करा दिए। इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी में बना के अभ्यास कीजिए, तभी आप बना पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप इतनी टॉपिक को समझते रहें। थैंक यू।